श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979-929-835, 7817-968-196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुनंदन नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंदनंदन श्री श्याम सुंदर के प्रियाशक्ति श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की जन्मोत्सव के पावन शुभ अवसर पर आप नित्य श्री राधा नामामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। सभी प्राणी मात्र को जब तक श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक आपको श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति, धाम की प्राप्ति नितांत असंभव है। इसीलिए हम सभी को मनसा वाचा कर्मणा स्वयं को अपने आप को भगवान के मंगलमय नाम में समर्पित हो जाना चाहिए। सर्वप्रथम मैं उन दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो नित्य श्री धाम वृंदावन से श्री राधा महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं, भगवान नाम संकीर्तन के रसास्वादन कर रहे हैं। जिन दाताओं ने श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से अहर्निशम 24 घंटे भगवान नाम कीर्तन चल रहे हैं, उन दानदाताओं जिसने ये भगवान नाम कीर्तन में स्वयं को सम्मिलित हुए हैं, जो दानदाता श्री राधा अष्टमी के पावन शुभ अवसर पर एक दिन का संकीर्तन कराए, वो भी स्वयं अपने आप में परम भाग्यशाली और सौभाग्यशाली है। जो आप संपूर्ण दान, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, सर्वश्रेष्ठ दान में भगवान नाम दान सर्वश्रेष्ठ है। अन्न दान से क्षुधा तृप्ति होती है, वस्त्र दान से शरीर ढकता है, कन्या दान से सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, गोदान करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, परंतु श्री राम संकीर्तन दान करने से हमारे शास्त्र में कहा गया है, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ गोलोक धाम में जहाँ प्रिया प्रीतम के दिव्य वास है, वहाँ की प्राप्ति होती है एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन में। जो दानदाता 24 घंटे संकीर्तन करा रहे हैं और 1500 रुपया एक दिन का संकीर्तन समर्पित किए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। साथ में जिन दानदाताओं में नित्य कहता हूँ कि अब जल्दी ही श्राद्ध पक्ष पितर पक्ष आने वाले हैं, हम अपने पितरों के लिए नाना प्रकार के शुभ कार्य करते हैं ताकि पितर हम पे प्रसन्न हो जाए। आप अपने पितरों के लिए पूर्वजों के निमित्त अगर श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं, आप अगर उनके निमित्त कराते हैं, केवल आप अपने पितरों के लिए नहीं, अपने बच्चों के उन्नति के लिए, मन में शांति के लिए, जो भगवान नाम संकीर्तन जिन दानदाताओं ने, कल कई भक्त दान दिए हैं, जिन दानदाताओं ने 21,000 समर्पित किए हैं, वो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। जिसने महाराज श्री धाम वृंदावन में जब तक वो उनका शरीर है तब तक नित्य संकीर्तन, दैनिक संकीर्तन, साल के 12 दिन संकीर्तन चलते रहेंगे और साथ में सज्जनों संतों की 12 संतों को नित्य भोजन चलते रहेंगे। इतना ही नहीं, मरणोपरांत भी हमारे लड़के बच्चे मेरे नाम से कोई कुछ करे नहीं, लेकिन श्री धाम वृंदावन में आपके नाम से निरंतर
भगवान नाम संकीर्तन चलते रहेंगे। उन दानदाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। जिन दानदाताओं विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, और जिन भागवत महापुराण में आप संपूर्ण भागवत कथा श्रवण करते हैं, तो 7 दिन में कुछ प्रसंग ऐसा है जो श्रवण कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। 1 सप्ताह में आप मूल पाठ भागवत के श्रवण करते हैं, लेकिन आप अगर श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर में सहयोग कर रहे हैं तो एक साथ आप संपूर्ण 18,000 श्लोक के दर्शन करेंगे। जिन दाताओं ने 5100 देकर एक श्लोक में सहयोग किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। ऐसे कई भक्त दान के हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। किसी ने भंडारा के लिए सहयोग किया है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। आइए हम सब पुनः विषय पर पहुंचते हैं। जो आप सबके हृदय में जो प्रश्न हैं कि क्या भगवान नाम संकीर्तन से प्राणी मात्र का कल्याण होता है? जरूर, एकमात्र भगवान के मंगलमय संकीर्तन से सभी को कल्याण होता है। क्योंकि इस कलिकाल में कहा गया है, स्वयं को हम अगर कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम अपने लिए भगवान नाम संकीर्तन में समर्पित हो जाते हैं, तो हमें स्वयं को संपूर्ण फल की प्राप्ति चाहते हो, फल की इच्छा है, तो एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन में अपने आप को समर्पित हो जाओ। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है, इस कलयुग में, इस कलिकाल में भगवान नाम से श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। तो आइए हम सब पुनः श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित होते हुए श्री राधा महिमा की रसास्वादन करें। जब तक श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा नहीं होगी, तब तक हम धाम में आ ही नहीं सकते हैं। धाम में अगर प्रवेश मिलता है तो श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के ही कृपा से। क्योंकि कहा गया है, यस्या स्वबसग कृष्णो रसात्मा रसवर्धन सदाश्री भ्रूविलासेन पुतली भावी नृत्यति। रस स्वरूप श्री कृष्ण सदा श्री राधा रानी के अधीन रहकर उनके दिव्याति दिव्य रस की वृद्धि करते रहते हैं। उनके नेत्रों के कटाक्ष और भ्रुकुटि के विलास के अनुसार सदा स्वयं श्री कृष्ण भी नृत्य करते रहते हैं, कठपुतली के भांति। क्योंकि स्वयं स्निग्ध कंठ और मधुकंठ के संवाद में कहा गया है कि अमृत रस के सागर स्वरूप श्री राधा कृष्ण वे ही मानव मात्र के कल्याणार्थ के लिए आराधना कर सकते हैं। क्या? तो अमृत यानी सर्वश्रेष्ठ अमृत रस के उस सागर स्वरूप श्री राधा कृष्ण की वे आराधना कर सकते हैं, जिन्होंने स्वयं गोपियों के पुनित पाद पद्मों की पावन रज में स्नान करके अपने आत्म को निर्मल बना लिया है। वृंदावन धाम में आकर, ब्रज धाम में आकर जब तक आप ब्रज धाम की रस को लेना है, तो यहाँ उन गोपियों के चिंतन करना पड़ेगा जिनके लिए एकमात्र श्री राधा कृष्ण कृपा करते हैं। क्योंकि स्वयं श्री उद्धव आदि ने
श्री उद्धव जी जैसे महापुरुष ने बार बार इन गोपी जन के पाद रेणु के द्वारा श्री कृष्ण के सानिध्य प्राप्त किया है। श्री कृष्ण के सानिध्य से राधा कृष्ण के सानिध्य प्राप्त करने के लिए महाराज उद्धव जी जैसे महात्मा भी नित्य निरंतर हर घड़ी हर पल एक क्षण श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की निरंतर उपासना की है, निरंतर आराधना की है कि जब तक, क्योंकि स्वयं उद्धव जी ब्रज में किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं की, ब्रज में एक ही इच्छा प्रकट की, एक ही आकांक्षा की कि मेरे ऊपर इन श्री कृष्ण प्रेमी के, इन गोपियों की चलन धूल मेरे ऊपर निरंतर महाराज बरसते रहे। श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी जब हम मानवों के ऊपर कृपा करते हैं तब ही स्वयं को दिव्याति दिव्य गोलोक धाम से श्री पृथ्वी मंडल पर श्री धाम वृंदावन से गोलोक को उतार कर प्रयाजु स्वयं जब कृपा करते हैं तब ही श्री कृष्ण आते हैं। जब तक श्री रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक आप ब्रजवास कर ही नहीं सकते। आप टीवी स्क्रीन पर नित्य देख रहे हैं कि 28 नवंबर से श्री धाम वृंदावन में आप मिथिला कुंज संस्था से श्री राधा मोहन मंदिर से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा निकलेंगे। आप संतवाणी चैनल के माध्यम से या मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से या अन्य चैनलों पर आप ब्रज 84 कोस परिक्रमा करने की इच्छुक है तो आप जो हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उससे आप हमारे कार्यालय में संपर्क करिए और आप अपना नाम का रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि आपकी व्यवस्था बढ़िया ढंग से हो। तो ब्रज 84 कोस की इच्छा भी बिना रास रासेश्वरी कृपा राधा रानी कृपा से नहीं हो सकती, क्योंकि श्री कृष्ण से 1 साल के बड़े कौन है? श्री रास रासेश्वरी राधा रानी, क्योंकि श्री राधा रानी ने ही एक दिन दिव्याति दिव्य रास मंडप में श्री कृष्ण ने श्री रास रासेश्वरी राधा रानी से कहा, हे श्री जी आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? श्री जी ने कहा, मेरे उदासी का यही कारण, जो इस संसार के प्राणी अभी तक केवल सीमित है कि उसने धर्म पुण्य कार्य से स्वर्ग की प्राप्ति, जैसे कोई मरता है तो स्वर्गीय स्त्री लिख दिया जाता है कि अब ये स्वर्गवास हो, स्वर्ग तक की प्राप्ति की ही आकांक्षा रहती है। लेकिन हे प्राणनाथ, हमारी एक इच्छा है, जिज्ञासा है। श्री कृष्ण ने कहा, कौन सी जिज्ञासा है श्री जी? बोले, हम दोनों यही दिव्याति दिव्य गोलोक धाम को क्यों नहीं पृथ्वी लोक पर, निज वृंदावन धाम को क्यों नहीं पृथ्वी लोक पर उतार कर और संपूर्ण प्राणी मात्र को, क्योंकि आज सबसे अधिक कमी क्या है? प्रेम की। प्रेम तो ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को नहीं करते हैं, लेकिन कहा गया है ना, सूर्य नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ जाए करी सब प्रीति। बिना स्वार्थ से कोई प्रेम नहीं करता है, लेकिन श्री राधा कृष्ण प्रेम में स्वार्थ है नहीं, निस्वार्थ भाव। जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो उन गोपियों ने कहा, हे कृष्ण तुम्हारी याद में मैं जीवन पर्यंत रो लूंगी, लेकिन मैं कभी तुम्हारे यहाँ आकर तुम्हारी लीला में व्यवधान नहीं डालूंगी। ये होता है प्रेम। आजकल तो प्रेम करते हैं, प्रेम की प्रक्रिया महाराष्ट्र में 3 प्रकार के, जब गोपियों ने प्रश्न क्या,
श्री कृष्ण से जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए थे तो समस्त ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी विलाप कर रही थी, हे कृष्ण मुझे आप कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। सब एक स्वर में श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए रुदन करने लगी। उसी समय श्री कृष्ण जब प्रकट हुए, जो कहा गया काम लाखों करोड़ों कामदेव को मोहित करने वाले भगवान जब प्रकट हुए, उन गोपियों ने श्री कृष्ण के कोई पांव पकड़ लिया, कोई हाथ पकड़ ली, कोई टेढ़ी नजर से देखने लगे और श्री कृष्ण से कहा कि आपसे मैं प्रश्न करता हूँ कि आपने जो इस अवतार में श्री कृष्ण अवतार लिए, क्या वही आपका प्रयोजन है जो आजकल के प्रेम चलता है। 3 प्रकार के प्रेम के विषय में पूछा। पहला कि एक होता है प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, एक ऐसा भी होता है जो प्रेम नहीं करने वाले से भी फिर भी प्रेम करते हैं, और एक ऐसा रहता है जो इन दोनों से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन आप कौन हैं? तो कहा गया जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं वहां महाराज स्वार्थ है। आजकल देखो बिना स्वार्थ से कोई प्रेम करता है? कुछ देर तो आपसे इतना प्रेम करने लग जाएगा जो आपको अपने आप दे दे, और कुछ ही देर के बाद उनकी आपके द्वारा इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो तुरंत आपसे अलग हो जाएंगे। आजकल देखिए पति पत्नी में कहा गया है सर्वश्रेष्ठ अग्नि के साक्षी लेकर, हर धर्म में जो उनके धर्म है उस धर्म के साक्षी लेकर उनका वरण होता है। लेकिन फिर क्या होता है, अगर पति पत्नी की बात नहीं मानी, पत्नी पति की बात नहीं मानी, भोजन में तीखा है, घर में कोई विवाद है तो दोनों अलग हो जाते हैं। यही प्रेम। माता पिता में आप कहोगे बहुत बड़ा प्रेम। दूसरी स्थिति में कहा गया है कि माता पिता में प्रेम, आप जब छोटे थे तो उस समय आप चाहे कितने भी कीचड़ में धूल में लेट कर आते, माता पिता फिर भी आपको हृदय से लगाते। लेकिन वही प्रेम नहीं बना रहता, वो भी प्रेम बाद में वही माता पिता को जब आप सोते हो कि अब यहाँ अधिक दिन नहीं रहना चाहिए तो पत्नी कहती है यहाँ घर छोड़ कर कहीं हम लोग और रहेंगे। आजकल ना जाने हजारों लाखों घर में यही विवाद चलता है। पत्नी आ जाती है, वो कहती है तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन है, भाई है, माता पिता है, या तो इनसे अलग हो या मुझे छोड़ो। छोड़ना पड़ता है बहुत बेचारा को, नहीं छोड़ेगा तो जाओ कोर्ट में, चलते चलते थक जाएगा, तारीख पे से तारीख, क्या करेगा, तो छोड़ना पड़ता है। तो माता पिता से भी प्रेम। और तीसरे कोटि के उस स्तर पर हम अभी तक पहुंच नहीं पाए, या आत्माराम है, या पुण्य काम है, या गुरुद्रोही है। लेकिन यहाँ रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की प्रयोजन एकमात्र यही है, जब आपके हृदय में श्री राधा कृष्ण से प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तब आप जानते हो फिर तो प्रेम की उस पराकाष्ठा में आप पहुंच जाओगे जो संपूर्ण एक बार आप उस प्रेम तत्व को, भगवान के नाम रूपी प्रेम तत्व को, भगवान के रूप रूपी प्रेम तत्व के, भगवान के लीला रूपी प्रेम तत्व के और भगवान के धाम रूपी प्रेम तत्व आपके हृदय में हो जाए तो आप सब कुछ छोड़ सकते हो, लेकिन उस प्रेम को नहीं छोड़ सकते हो। तो श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, मैं तो जा रही हूँ। बोले कहाँ जा रही हो? बोले मैं अपने निज धाम सहित, अपने सहचरी सहित मैं अवतार ले रही हूँ। कहाँ? बोले पृथ्वी लोक पर। श्री कृष्ण ने कहा मुझे छोड़कर? श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा आप तो नित्य निरंतर मेरे अधीन हैं, आप नित्य निरंतर, क्योंकि भगवान नित्य निरंतर अपने परम प्रिय भक्त के अधीन हैं। तो जब हम आपके सहचरी इन गोपियों को भी अपने साथ पृथ्वी लोक पर ले जा रही हूं तो आपको भी आना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा ये क्यों करे? बोले यही प्रेम समाज में सत्य क्या है और सत्य रूपी प्रेम क्या है उससे पहचान कर अगर करना है तो आप श्री धाम वृंदावन आ जाओ।
और वृंदावन में आकर आप ब्रज में घूमो, ब्रज की परिक्रमा करो, ब्रजवासी की दर्शन करो। आप कहोगे कि वृंदावन में आकर भी मेरे हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा इत्यादि नहीं जाते हैं। बोले सब कुछ धीरे धीरे। देखिए ये सब कब आता है? जब आपके हृदय में प्रेम की कमी है और जब परिपूर्ण प्रेम, अभी प्रेम तो सब करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं आप प्रेम नहीं करते, ले परिपूर्ण प्रेम। और जब परिपूर्ण प्रेम क्या होता है? जब परिपूर्ण प्रेम को आप प्राप्त कर लोगे तो फिर सब में कौन दिखाई देंगे? जित देखो तित श्याममयी। फिर तो वही स्थिति हो जाएगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। फिर तो गिरधर गोपाल के सिवा आपको दूसरे कुछ दिखाई ही नहीं देंगे। मैं देखता हूं आज के, पहले कुछ लोग मुझे फोन करते थे कि भगवान नाम संकीर्तन की महिमा आप जब से श्रवण कराए, मुझे पता नहीं कि मैं पहले भजन करता भी नहीं, अब भजन में बहुत मन लग रहा है। बात बात में क्रोध आ जाती थी, अब क्रोध समाप्त हो आती ही नहीं। बहुत माता भी पुरुष भी कहते अब क्रोध आते ही नहीं। ईर्षा होती थी, मुझसे अधिक बढ़िया कौन, पड़ोसी भी वस्त्र पहन लिया तो भी ईर्षा, अब ईर्षा आती नहीं। मैंने कहा ये सब भगवान के नाम की कृपा है। नाम जाप में मन नहीं लगता था, लेकिन जब से श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराना प्रारंभ किया तब से बहुत आनंद आता है। संकीर्तन के प्रति आप समर्पित हो जाओ। मैं आपसे अपने लिए नहीं, और मैं आज भी, मुझसे कई लोग कहते हैं आप तख्त पर क्यों नहीं सोते हो? मैं कहता हूं मुझे इस ब्रज रज में जो आनंद आता है, नीचे इस ब्रज के मिट्टी मेरे ऊपर पड़े, वो जो आनंद है, प्रेम है, इस प्रेम के कारण छोड़ा ही नहीं जाता। क्योंकि ये ब्रज धाम में आया हूं, क्योंकि इस ब्रज धाम ब्रजरज को प्राप्त करने के लिए, ब्रज की मिट्टी को प्राप्त करने के लिए कहा गया है, भाग्य बरो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तर से, सो रज शीस नवायो, भाग्य बरो वृंदावन पायो। इस ब्रज रज की अलौकिक महिमा, ये ब्रज रज की महिमा क्या है? यहाँ कण कण में आपको प्रेम प्रकट कराता है, प्रेम से संबंध जोड़ता है, प्रेम में समर्पित कराता है। और श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी ने जब श्री कृष्ण से कहा कि मैं जा रही हूं, तो क्या श्री एक क्षण के लिए भी श्री राधा श्री कृष्ण से नहीं अलग होते, और श्री कृष्ण श्री राधा से नहीं अलग होते हैं। क्योंकि दोनों अलग रहेंगे तो प्रेम को पहचान नहीं होगा। ये तो आप लीला देख रहे हैं, श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक पर जब आया तो प्रेम लीला, ब्रज की प्रेम लीला हम सबको दर्शन, 11 वर्ष 52 दिन सब आम साधारण को भी प्रवेश मिला। लेकिन उन प्रेम प्राकाष्ठा में जो बड़े बड़े ऋषिक संत है, उनके लिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज भी श्रीमद् भागवत महापुराण में जब महारास लीला के वर्णन करने लग गए, तो उन महारास लीला में लीला तो वर्णन के, लेकिन जल विहार लीला, निकुंज विहार लीला, नित्य मोहन महल लीला, उनका नहीं सुन श्रवण कराया। कि आज तो महाराज आजकल तो ऐसे हो गए, भगवान ने रास के तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं, भगवान ने रास के तो हम भी आजकल लांगा परिया पहनकर नाच लिया, हम तो गोपी श्री कृष्ण राधा कृष्ण हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वरूप रूप माधुरी है, उन रूप माधुरी को आजकल देखता हूँ, जो पंडाल में उंगली पकड़ पकड़ कर किसी को पकड़ लिया, आपको पता है कौन किस अवस्था में। जब आप मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हो, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो स्नान करके शुद्धा अवस्था में, लेकिन आज कल हमारे भगवान को कैसे अपमान कर रहे हैं।
इसमें भी यहां भी हमें सोचने की बात है। और आप कभी वृंदावन आना, कभी ब्रज धाम आना, और वृंदावन में कभी कुछ दिन रास लीला की दर्शन करना, जहां संतों की दिशा निर्देश में वृंदावन के ब्रजवासी रासाचार्य जब स्वरूप बनाते हैं तो उन स्वरूप को स्वयं पहले साष्टांग प्रणाम करते हैं। एक मर्यादा है, जो स्वरूप के साथ जो स्वरूप बने हैं वहीं पर वहां पर लीला कर सकता है। ऐसा नहीं जो पंडाल में हजारों लोग है तो ऊपर जाए और सभी को समय मिलता है कि प्रणाम करने आओ। तो स्वरूप को तो धाम से ही आपको पहचान मिलेगा, क्योंकि श्री राधा बिना श्री कृष्ण से एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते हैं। निरंतर श्री कृष्ण श्री राधा के अधीन रहते हैं और श्री राधा श्री कृष्ण के, क्योंकि राधाम कृष्णम स्वरूपाम वे कृष्णम राधा स्वरूपिनम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। आज स्वयं श्री रासेश्वरी श्री राधा रानी ने हम सब पर कृपा की, और श्री रासेश्वरी ने आज स्वयं श्री कृष्ण से कहा कि हम सब ब्रज धाम में अवतार लेते। ब्रज धाम जो व्याप्त गोलोक की तरह है, गोलोक धाम के वर्णन और ब्रज धाम के वर्णन हम आपको श्रवण कराएंगे। श्री कृष्ण ने श्री रासेश्वरी से राधा रानी से कही, वहां हमें वियोग भी होगा। श्री राधा रानी ने कहा हम उससे भी स्वीकार करेंगे। बोले संयोग के साथ साथ वियोग होना स्वीकार करना नितांत संभव है, लेकिन हम सब पर कृपा करने के लिए संयोग और वियोग दोनों लीलाएं के वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है। श्री कृष्ण से पूर्व ही 1 साल वर्ष पहले ही श्री रासेश्वरी श्री राधा रानी ने अवतार लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि ये बात तो केवल हम और आप ही जाने। श्री रासेश्वरी राधा रानी से स्वयं श्री कृष्ण ने प्रार्थना की, हे श्री जी तो आप कोई व्यवस्था करो। श्री रासेश्वरी ने, श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण को इशारा में कह दिया, ठीक है, कल की रास के प्रसंग में हम लोग ऐसे ही भूमिका लीला बनाएंगे, ताकि हम सब इस दिव्य गोलोक धाम से एक रूप में श्री पृथ्वी लोक पर श्री धाम वृंदावन को, जो दिव्य गोलोक धाम है, इस वृंदावन तो स्वयं अपने आप पहले प्रकट हो चुके थे, अब हमें जरूर प्रकट होना है। और यही रास मंडप ब्रज में स्थापित कर दिया श्री धाम वृंदावन में। देखिए अवतार का प्रयोजन श्री रासेश्वरी ने जब पृथ्वी लोक पे अवतार लिए श्री धाम बरसाने में, और श्री कृष्ण ने अवतार लिए, तो इसके प्रयोजन रासेश्वरी ने ही किया था। क्यों? क्योंकि हम अभी तक सत्य में प्रेम को नहीं पहचाना। अगर हम सत्य में सजनों प्रेम को पहचान जाएंगे ना जिस दिन, उस दिन पहला प्रेम का पहचान है जो ऐसा कोई भी मानव नहीं है। जन्म से लेकर मरणोपरांत हम बार बार कहते हैं कि एकमात्र भगवान के नाम में ही सत्य है, रूप ही सत्य है, लीला ही सत्य है और धाम ही सत्य है। हम नहीं पहचान पाते हैं। नहीं पहचान करने के लिए तो संतों ने हमें भगवान नाम कीर्तन का उपदेश दिया, भगवान नाम की ओर प्रेरणा की। और हम जब नाम निष्ठ हो जाते हैं, प्रेम को पहचान करना है, राग द्वेष ईर्षा को हटाना है। अगर आप सही में भजन करते हो, भजन का पहला चरण क्या है? राग द्वेष हट जाना अपने आप। जो भजनानंदी होते हैं ना, उसके हृदय में राग द्वेष। आप संत महात्माओं के पास जाओ, वृंदावन में किसी के पास जाओ, आपको जरूर कहेंगे श्री राधे राधे बोलो। क्यों? क्योंकि श्री राधा नाम में ही आपको प्रेम उत्पन्न हो जाएगा।
भाव उत्पन्न हो जाएगा, जो आपके अंदर राग द्वेष होगा ही नहीं। आप उस प्रेम के समुद्र में गोता लगाने लग जाएंगे, और जब उस प्रेम की समुद्र में आप गोता लगाने लग जाओगे तो आपको वहां क्या मिलेगा? वहां उस प्रेम के समुद्र में जब गोता लगाओगे, नहाओगे, तो प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण के रूप माधुरी के दर्शन होंगे। और वही रूप माधुरी, यहां तक कहा गया है कि वैकुंठ मृग पक्षीनाम स्त्रीणाम चापीना मत्सरा सर्व दोष विहीनत्वात् तत्र दोष हरिक्षया। वैकुंठ धाम और भगवान नाम दोनों की बराबर है। जैसे वैकुंठ धाम में भगवान के लोक में ना वहाँ काम क्रोध लोभ मत्सर ईर्षा कुछ प्रवेश ही नहीं है। वहाँ सब भगवान के ही स्वरूप है, चाहे स्त्री है पुरुष है। इसी प्रकार से धाम वृंदावन में आप कभी भी आओ तो छोटे बड़े किसी को मत मान लेना, सब बराबर है, क्योंकि सब में श्री राधा नाम बसा हुआ है। सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन श्री राधा नाम कभी कोई छोड़ सकते ही नहीं। सज्जनों, मैं आपको निरंतर कहता हूं कि आप निरंतर उस प्रेम रूपी रस को प्राप्त करना है, तो श्री धाम वृंदावन में यह संकल्प, यह कार्य करना और सोचना नितांत संभव है। यहाँ पहला जो भगवान के मंगल में निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं। अखंड संकीर्तन का मतलब आप जानते हो कि 24 घंटे में 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए संकीर्तन बंद नहीं होता, निरंतर चलता ही रहता है। एक पल के लिए भी, 1 क्षण के लिए भी संकीर्तन बंद होता ही नहीं। अहर्निशम 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, और इन संकीर्तन का उस प्रेम रस को रसत्व प्राप्त करने के लिए ही है। मैं आपसे कहता हूं, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज हम घर में उलझे हुए हैं। उलझना देखिए ऐसा नहीं है, उलझना अज्ञानी ही नहीं उलझता है। आप कहोगे कि वो अज्ञानी ही उलझता है, उलझने का तो बड़े बड़े ज्ञानी भी, अरे ब्रह्मा जी भी स्वयं उलझ गए थे। जिस ब्रह्मा जी की सृष्टि में हम सब रह रहे हैं, ब्रह्मा जी भी स्वयं उलझ गए थे। क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी कब उलझे थे? ब्रह्मा जी तब उलझ गए थे जब भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे सखाओं को साथ में लेकर गोचारण करने के लिए जाया करते थे। बछड़े को बाल्यावस्था में सर्वप्रथम छोटे छोटे गौएं बछड़े को चराने के लिए जंगल जाया करते थे, तो ब्रह्मा जी भी उलझ गए। कैसे उलझे? तो ब्रह्मा जी जिस समय भगवान ने अघासुर को उद्धार किया, तो समस्त देवताओं ने भगवान के सुंदर स्तुति की। ब्रह्मा जी स्वयं स्तुति करने के लिए आए, लेकिन जब भगवान ने उन सखाओं के झूठन को खाए, तो ब्रह्मा जी ने उलझकर सखाओं को चोरी और बछड़े को चोरी कर लिया था। अब बताओ, आप कहते हो कि हम घर और परिवार में उलझे हुए हैं, इससे हमें निकलने के लिए कोई उपाय है ही नहीं। उपाय है, ब्रह्मा जी जैसे उलझे तो भगवान के 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति की, वैसे भगवान नाराज हो गए थे और कहा कि इस उलझने से बचने के लिए अभी आपको कुछ दिन और भजन करना पड़ेगा। तब कलयुग में आकर उन भक्तों के गुणगान किए, भक्त माल के माध्यम से, तब पुनः ब्रह्म पद को प्राप्त किया। देखिए, जिस स्वर्ग आप कोई मरता है तो आपका स्तर स्वर्ग तक पहुंचता है। आप कहते हैं स्वर्गवासी। इंद्र भी उलझ गए थे, लेकिन इंद्र कम उलझे थे। इंद्र ने भगवान के संपूर्ण भक्त को एकत्रित कर दिया था, जिस कारण भगवान ने इंद्र को केवल समझाया था कि देख इंद्र, तुम उलझ फिर दोबारा मत उलझ लेना,
मैंने तो तुमको स्वयं स्वर्ग के राजा बनाया, और स्वर्ग के राजा में ये नियम है कि उस राजा बनने के बाद यदि वो भगवान की भी प्रार्थना करे तो भगवान को भी उनका कार्य सिद्ध के लिए आना पड़ता है। भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। बड़े बड़े राक्षस जब स्वर्ग पर आक्रमण करता है तो भगवान वहां आकर इंद्र की रक्षा करते हैं, स्वर्ग की रक्षा करते हैं। अरे स्वयं नरकासुर ने, भौमासुर ने तो देवराज इंद्र की छतरी और उनकी माता की कानों की कुंडल ले लिया। अब उनकी प्रतिष्ठा को चैलेंज दिया। तो प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इंद्र ने भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान ने कहा उलझो मत। इंद्र ने पूछा कि अगर मैं उलझू नहीं तो इससे बचने के लिए अब दोबारा क्या उपाय? बोले तुमने प्रत्यक्ष देखा, तुमने अपने शामवर्त मेघ को आदेश दिया जो संपूर्ण ब्रजमंडल को रसातल में भेद दो, लेकिन मैंने तेरे हाथ का ही सहारा, हाथ के साक्षी देव इंद्र है। और एक कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाकर कहा देखो ये ब्रजवासी नहीं उलझे हैं। क्यों? जो भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम की शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं सज्जनों, वो इस घर और परिवार में भी रहकर कभी उलझ सकते ही नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा जब जीवन में उलझनेपन का मन आ जाए तो मेरे नाम का स्मरण करना कि मैं क्या हूं। इंद्र को भी भगवान ने पहचान कराया था। गम्यताम सक्रिभद्रम्बो क्रेताम मेनुशासनम अस्थिताम स्वाधिकारेषु युक्तेर्व अस्तंवर्जित। उलझने से बचना है। अब हम कहाँ उलझे हैं? कोई उलझे हैं व्यापार में, व्यापार सही चलता है तो प्रसन्नता, नहीं चल रहा है तो दुखी। कोई शेयर मार्केट में धन बहुत लगा चुका है, मार्केट डाउन तो उलझा हुआ है, परेशान है। परेशानी जब आता है व्यक्ति के अंदर तभी क्रोध आता है। क्रोध का पहला पहचान है परेशानी आने पर शरीर में नाना प्रकार के व्याधि रोग आ जाते हैं। और क्रोध तब आता है कोई पत्नी पर, कोई पति पर, कोई पुत्र पर, कोई पुत्री पर, कोई महाराज स्वयं पर। बहुत लोग तो स्वयं को आत्महत्या कर लेते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि उलझते उलझते कभी जीवन में सोचना भी नहीं कि मैं आत्महत्या करूं, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है असुर्याणाम ते लोका अंधे न तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति ये के चात्महाजना। उलझते हुए कभी आत्महत्या नहीं करो। संत महात्मा आपको उलझने से बचाता है। क्या? तो आपको एक श्रेष्ठ अस्त्र दे देते हैं। वो कौन सा अस्त्र है? प्रेम रूपी अस्त्र। और प्रेम कब प्रकट होता है? गोपियों के हृदय में प्रेम कब प्रकट हुआ? गोपी ने क्या भगवान से प्रार्थना की थी गोपी गीत में कि तब कथामृतम तप्ते जीवनम कभी भिडीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। केवल उलझने से बचने के लिए कहा। मैं भी तो उलझने लग गई। कहाँ उलझी थी? एक क्षण के लिए, एक पल के लिए। आप ध्यान देना, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए अपने देह में उलझ गई थी। कहीं मेरे देह शरीर को देखकर श्री कृष्ण ने प्रेम तो नहीं किया। भगवान बोले मैं किसी के शरीर के देख के प्रेम नहीं करता हूं। भगवान की तो प्रतिज्ञा है ओह बता स्वपछतोपि गड़ियान जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। एक महाराज कोई अभक्ष कुत्ते को खाने वाले भी अगर उनके नाम लेते तो भगवान उससे भी प्रेम करते हैं। अब आपसे मैं कहना चाहता हूं, और जो संपूर्ण सद्गुण से परिपूर्ण है
आप सोचोगे वो बहुत बड़े ज्ञानी और बहुत बड़े प्रेमी हो सकता है, ये आपका सोच गलत होगा। संपूर्ण ज्ञान रहते भी वो अज्ञानी हो सकता है, लेकिन कुछ ज्ञान नहीं रहते हुए भी केवल एक ही सहारा लिया है, भगवान नाम संकीर्तन। मैं आपको नित्य भगवान नाम की महिमा श्रवण कराता हूं, तो आपको प्रेम को पहचान कराता हूं। आज समाज में देखिए, माता पिता ना जाने स्वयं को भोजन नहीं करके धन एकत्रित करते हैं, बेटा बेटी की शादी में करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है जो आज हमारे समाज में कहा गया है कि महाराज 50% से ऊपर तलाक हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो उस अपना आप को भूल चुका है, पहचान नहीं हो रहा। आज समाज में पहले आज से 20 वर्ष पूर्व वृद्धा आश्रम कहीं नहीं था, आज वृंदावन में ही देखो कम से कम 100 वृद्धा आश्रम है। आज आप घर से अपने माता पिता को क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि आप स्वयं को अपने आप को भूल गए हैं। और हमारा उद्देश्य है, हम केवल आपको 1 घंटा ही प्रवचन सुनाते हैं, हमारा उद्देश्य है कि समाज प्रेम करे। क्योंकि श्री रासरासेश्वरी राधा रानी के अवतार का मुख्य प्रयोजन है कि प्रेम को बढ़ाना, प्रेम को पहचान कराना। और मैंने आपको प्रेम का 3 तत्व को आज पहचान कराया। उन 3 तत्व को पहचान कराने के लिए एक ही मात्र वहां श्री कृष्ण को श्री राधा रानी ने यहाँ पर आदेश दिया कि आप उसका मुख्य, जैसे वक्ता होता है और अनेक श्रोता, आपको मैं मुख्य वक्ता बना रहा हूं, आप भी मेरे साथ अवतार लेना पड़ेगा। यहाँ अवतार का प्रयोजन केवल ये नहीं होता है कि भगवान अगर अवतार लेते हैं तो असुरों को समाप्त करने के लिए। अवतार का प्रयोजन ही है, श्री राधा कृष्ण के अवतार का प्रयोजन है कि प्रेम दान करना। अरे असुरों को समाप्त करने के लिए भगवान ने एक क्षण के लिए इच्छा शक्ति कर ली तो भगवान संपूर्ण विश्व को लय कर देते हैं। असुरों को मारने के लिए आप कहोगे भगवान को आना पड़ेगा, तो इसमें भगवान की ईश्वरीयता को फिर कौन गुणगान करेंगे? आप किसान को कहीं खेती करते हुए तो जरूर देखा होगा, जैसे खेत में फसल धान गेहूं को क्या उसमें घास और तिनका निकलता है, तो किसान फावड़ा लेकर जाते हैं और खेत पे उनका उद्देश्य रहता है फावड़ा चलाना। और फावड़ा जब चलाते हैं ना, तो उन फावड़ा को चलाते हुए फसल की रक्षा करते हुए बीच में जितना भी घास तिनका पड़ता है उन सबको हटाना, लेकिन फसल ज्यों का त्यों सुरक्षित रखना। उसी प्रकार भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनका एकमात्र मुख्य प्रयोजन यही होता है कि अपने परम प्रिय भक्त को, हम सब पृथ्वी लोक पे जो भी मानव अवतार जन्म लिए हैं उस सब को भगवान ने प्रेम दिया। इसीलिए भगवान एक रूप से, आप सब कहते हैं कि भगवान तो मेरे हृदय में विराजमान है। अरे मैं भी जानता हूं भगवान तेरे हृदय में विराजमान है, लेकिन जिस दिन तुम्हारे हृदय में सही में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा ना, उस दिन आपको जित देखो तित श्याममयी की स्थिति हो जाएगी। उस दिन आपको वही स्थिति हो जाएगी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। फिर आपको दुनिया नहीं दिखाई देगी, फिर जित देखो तित श्याममयी, अपने ठाकुर ही ठाकुर दिखाई देंगे। इसके लिए मुख्य प्रयोजन श्री रासरासेश्वरी ने दिव्य गोलोक धाम में जब दिव्य रास मंडप में एक दिन ऐसी लीला की भूमिका बनाई कि लोगों के स्तर केवल स्वर्ग लोक तक ही पहचानते। संत महात्मा बड़े बड़े महापुरुष लोग केवल अपना प्रयोजन कहते हैं कि नहीं, कोई महात्मा संत के अगर देहांत हो जाता तो कहते हैं गोलोक धाम की प्राप्ति, लेकिन आम जन साधारण में चर्चा स्वर्ग तक की है। लेकिन रासरासेश्वरी से राधा रानी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, उस स्तर को पहचान करने के लिए लगता है ये सब, देखिए सबको अपना भगवान, हम लोग सबको अपना नहीं मानते हैं। अगर हम सबको अपना मानने लग जाए तो फिर शत्रुता हमारे अंदर आएगी ही नहीं, फिर क्रोध आएंगे ही नहीं।
क्रोध का प्रयोजन मैंने आपको गत समय में बताया था। क्रोध अगर भजन नहीं होता है तब आते हैं तो ठीक है, क्रोध राष्ट्र के रक्षा के लिए भी आता है तो ठीक है, समाज के रक्षा के लिए, समाज सुधरे तब क्रोध आवे तो ठीक है, लेकिन स्वयं अपने स्वार्थ के लिए क्रोध आवे तो ठीक नहीं। यहाँ रास रासेश्वरी राधा रानी भी आज अपने दिव्य लीला मंडप में सोचा कि मुझे कुछ भूमिका तो लाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो क्रोध भगवान नहीं लाए, अरे भगवान ने जब बाल लीला माताओं को दिखाया तो उस समय क्रोध भी तो भगवान से प्रार्थना की थी कि आप बाल्यावस्था में जब हमें स्वीकार करोगे तब आप कैसे लगोगे। तो उसकी प्रार्थना देखिए, श्री कृष्ण कैसे दयालु है, कैसे कृपालु है श्री राधा कृष्ण। तो भगवान ने, मैया ने जिस समय माखन बिलो रही थी और माखन बिलोते बिलोते भगवान ने कहा मैया तुम्हें सबसे प्रिय कौन है, तो बोले आप। उसी समय भगवान ने कहा बड़ा सुंदर समय है, क्योंकि मैया को एक गोपी ने आकर कहा पद्म गंधा नाम के दूध में उफान आ गई। मैया दौड़ती हुई गई दूध को संभालने के लिए, तो भगवान ने कहा कि क्रोध ने भी तो प्रार्थना की। देखिए प्रार्थना भगवान सबकी स्वीकार करते हैं। तो संजात कोप एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, मात्र 4 साल, कोई छोटे से बच्चे आंख गुआर गुआर कर देखने लग जाते हैं थोड़े, तो माता पिता को हंसी आ जाती है। तो भगवान ने भी क्रोध को अपनाया। तो भगवान ने इशारा क्या आप वही रूप लेने वाले? बोले नहीं, हमें तो प्रेम दान करना है, लेकिन इस प्रेम को गोलोक धाम से सीधे पृथ्वी लोक पर उतारना है, तो हमें तो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए यहाँ भूमिका लेनी पड़ेगी। बड़ा सुंदर भाव है, मानस के आधार पर है कि श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी जब श्री कृष्ण से कहा तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए श्री राधा रानी की बात मान ली। क्योंकि राधा रानी ने कही अब मैं जा रही हूँ। बोले कहाँ? बोले मैं निज धाम को ही निज धाम के रूप में बदल रही हूँ। बोले यही रास मंडप, यही वृंदावन, यही गोलोक धाम मैं पृथ्वी लोक पर ला रही हूँ। बोले आप कहाँ मुझसे अब मिलोगी? बोले सीधे बरसाने धाम में। बोले आपके माता पिता कौन होंगे? बोले बाबा वृषभान मेरे पिता और माता कीर्ति मेरी माता होगी। कीर्ति मैया और वृषभान बाबा निरंतर श्री राधा कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए थे। तो रास रासेश्वरी राधा रानी ने विचार किया कि इस प्रेम की पराकाष्ठा के स्वरूप अब केवल मैं ही बचा। और यहाँ भगवान की भूमिका, भगवान ने कहा तुम अब जाओगी? बोले जरूर, आपको भी आना होगा। बोले मुझे भी विदा करके जाओ। इसीलिए श्री कृष्ण से 1 वर्ष पूर्व श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी ने हम सब पर कृपा करने के लिए, उन रसकों के ऊपर कृपा करने के लिए, उन भजनानंदी के ऊपर कृपा करने के लिए ब्रज में अवतार लेती है, बरसाने धाम में अवतार लेती है। कल प्रातः काल के बेला में आप श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की जन्मोत्सव बड़ा धूमधाम के साथ मिथिला कुंज में मनाई जाती है। हर वर्ष बड़ा सुंदर कुंड में कमल के पुष्प के बीच में श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की प्रागट होगी। आप सब जरूर आप संतवाणी चैनल के माध्यम से उसे दर्शन करोगे ही। और मैं कहता हूँ भारतवर्ष में जो भी आप इस समय चैनल से देख रहे हैं, आप सभी के नाम से मैं भी कल प्रातः काल अभिषेक करूँगा। जिनने श्री धाम, जिस भक्त ने श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं, उन भक्त के भी सहयोग है। क्योंकि मेरी वाणी मानकर आप श्री धाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, चाहे आप एक दिन का भी संकीर्तन में गोता लगा रहे हो, वो अपार है। क्योंकि इन 24 घंटे में मानो लाखों लोगों के कान में सुनाई देगी। कोई ऐसा महापुरुष सुन लिया जिससे आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए। और मैं तो उन भक्तों से भी रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे भक्तों को भी
कह रहा हूं कि आपके हृदय में क्या वृंदावन के प्रति है, जो मैं कहता हूं आप अपने पितरों के नाम से, आप अपने लड़के बच्चों के नाम से, जिसमें सफलता नहीं मिल रही है, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो और आप श्री धाम वृंदावन में नित्य निरंतर वास करना चाहते हो, तो धाम की वास का फल यही है जो आप श्री धाम वृंदावन में जो अखंड 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, आप निरंतर अपने नाम से संकीर्तन चलाइए। मात्र 21,000 समर्पित कर आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन, नित्य एक संत सेवा चलता रहेगा और गौ माता की सेवा। देखिए मरणोपरांत भी कोई देखने नहीं आता है, लड़के बच्चे पोता पोती आजकल पितर दोस्त से घबरा गए हैं तो पितरों निमित्त लोग करते हैं, कोई कुएं को खिलाते हैं, अनेक कार्य करते हैं, लेकिन आप उनके नाम से भी श्री धाम वृंदावन अपने नाम से भी भगवान नाम संकीर्तन जरूर कराओ। और महाराज ये संकीर्तन ही देखिए मरणोपरांत आप जहां रहोगे और आपके नाम से संकीर्तन चलता रहेगा ना, तो मैंने आपसे कहा अजामिल ने स्वयं एक बार पुत्र के माध्यम से ही नारायण नाम ले लिया, तो अजामिल को महाराज स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण ने उन मार्ग से ले गए जो स्वयं देव स्वर्ग लोक में स्वर्गादि देवता अपने अपने मार्ग पर खड़े थे कि अजामिल मेरे मार्ग से आए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी भी, लेकिन भगवान उनको उन मार्ग से लेके, जैसे कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं ना हमारे देश में, उनके लिए विशेष व्यवस्था होती है कि अधिक भीड़ भाड़ नहीं, इसलिए भगवान के जो नामामृत के आश्रित हो जाते हैं उनके लिए स्वयं भगवान अलग से व्यवस्था करते हैं। जैसे आप अपने घर में आपके लिए अलग से कमरा की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, वैसे वहाँ भी चाहो तो आप जरूर श्री धाम वृंदावन में भगवान नाम संकीर्तन कराइए, क्योंकि श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के अवतार का प्रयोजन है। और कहा गया है या मानस निज सुमति नहाई रचो चरित चरणन चितलाई प्रथम हेतु अवतार बताओ श्री गोलोक प्रसंग सुनाऊं। आपको मैं दिव्य श्री गोलोक धाम के भी प्रसंग, जिस दिव्य गोलोक धाम को ही श्री प्रियाजू श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी ने श्री धाम वृंदावन यानी ब्रज धाम के रूप में प्रकट की हैं। और ब्रज धाम के रूप में भी हम आप सभी को आग्रह करना चाहता हूँ, इस मानव शरीर को प्राप्त किए हैं, इस 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलते हैं, इसको सार्थक करना है तो भगवान के संपूर्ण लीलाओं के स्थल पर जाओ। आप कहोगे भाई उतने स्थल पर तो हम पैदल चल सकते ही नहीं, तो 28 नवंबर से हमारे संस्था के द्वारा श्री राधा मोहन मंदिर के तरफ से श्री मिथिला कुंज के द्वारा आपको 28 नवंबर से यहाँ पर जिस दिन श्री बांके विहारी जी के प्रागट उत्सव है, उसी दिन से आपको ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के दर्शन कराया जाएगा। आप अपना नाम का रजिस्ट्रेशन कराइए, आपकी सारी सुविधा नाश्ता भोजन दर्शन वाहन की सारी व्यवस्था रहेगी। हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है और आप बार बार देख भी रहे हैं, तो आप सब जरूर ब्रज 84 कोस में अपना नामांकन कराइए और आप सब इसके बहाने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी हो जाएगी और श्री धाम वृंदावन में 7 दिन रहने का भी आपको बड़ा सुंदर लाभ मिलेगा। आइए हम सब 2 बार भगवान के नाम लेते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। दूर करने मत प्रकट रहे, रावण को मारने मत प्रकट रहे, वापस जाने के लिए मत प्रकट रहे, तो यहाँ पर मौजूद है, मेरा है, अपना है, प्रकट रहे कि मेरे बच्चे आज मुझे पुकार रहे हैं, प्रकट रहे, प्रकट रहे, प्रकट रहे।